हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक टीचर से यूट्यूबर तक की जर्नी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। कैसे मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया और मेरे यूट्यूबर बनने के बीच में क्या क्या हर्डल्स आए और मैंने उसे कैसे आगे तय किया, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मैं एक टीचर हूँ। मैंने बहुत सारे स्कूल्स में वर्क किया है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैं टीचिंग कर रही थी एक स्कूल में, बट मैं सेटिस्फाइड भी थी, ऐसी बात नहीं है। मैं खुश थी अपने काम से, अपने जॉब से। लेकिन 2019 में कोरोना आया, जिसके वजह से लॉकडाउन लग गया और स्कूल्स बंद हो गए। मैं उस टाइम पे जिस स्कूल में थी वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस उस टाइम पे नहीं होती थी। उस टाइम पे मैंने स्कूल को छोड़ दिया। लॉकडाउन के टाइम पे घर में बैठे बैठे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं कभी घर पे इस तरह से बैठी नहीं थी। शादी से पहले भी मैं जॉब कर रही थी, स्कूल्स में थी और जर्नलिज़्म की भी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन शादी के बाद जर्नलिज़्म तो नहीं किया, मगर टीचिंग प्रोफेशन जारी रखा। फिर लॉकडाउन के टाइम पे मैंने 2 साल तक मैं ये सोचती रही कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत प्रेशर था। बाहर नहीं निकल सकते थे, घर में ही रह सकते थे। तो मैंने घर में रह के उस टाइम पे जितनी जिम्मेदारियां थी वो सारी की। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर मुझे लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए। 2020 में मैंने एक कुकिंग चैनल स्टार्ट किया और उसके साथ मैं जी तो मेहनत से शुरू हो गई। मुझे कुछ नहीं आता था कैसे करना है, नहीं करना है, मगर धीरे धीरे करके मैंने बहुत कुछ सीखा और इसमें मेरी बेटी ने भी बहुत हेल्प किया। धीरे धीरे करके मैंने वीडियो अपलोड करना सीखा और बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने यूट्यूब पे कैसे काम करते हैं। और इसी दौरान मैंने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया। अब क्या होने लगा, मैं स्कूल से बहुत थक कर आती तो वीडियो बनाना मुश्किल होता था, क्योंकि घर को भी देखना होता था। मैंने फिर शॉर्ट्स बनाना शुरू किया। स्कूल से आई थक के थोड़ी देर वेट करती थी और फिर शॉर्ट्स बनाने लगती थी। मैंने इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मुझे लॉन्ग वीडियो बनाना है। लॉन्ग वीडियो बनाना थोड़ा टफ होता है, मगर मैंने शॉर्ट्स बनाना शुरू किया और शॉर्ट्स बनाती रही। शॉर्ट्स बनाने से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं बढ़े, क्योंकि मैं बनाती थी। जब छुट्टियां होती थी तो मैं बनाती थी और नहीं तो फिर रुक जाती थी, क्योंकि फिर हो नहीं पाता था। घर भी करना, वीडियोज़ भी बनाना, स्कूल भी जाना, बहुत सारे काम हो जा रहे थे। तो मैं शॉर्ट्स बनाती थी जब भी टाइम मिलता था, और गर्मी की छुट्टियां होती थी तो मैं शॉर्ट्स बनाती थी। पूरी छुट्टियां शॉर्ट्स बनाती थी, रेगुलर रहती थी। मगर जैसे ही स्कूल ओपन होता था मेरी सारी रेगुलरिटीज़ ख़त्म हो जाती थी। इस वजह से क्या हुआ कि मेरे चैनल का ग्रोथ नहीं हो रहा था, ग्रोथ रुक गया था। कई बार स्कूल जाने के चक्कर में मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती थी और इसके वजह से ग्रोथ कम हो गई। मगर अब मैं कंटिन्यू हो गई हूँ और रेगुलर वर्क कर रही हूँ। मैं एक और चीज़ बताना चाह रही थी कि जब मैंने स्कूल वापस से ज्वाइन किया तो मैंने जिस स्कूल में मैंने ज्वाइन किया उसे कंटिन्यूली मैंने 2 साल तक किया, फिर उसे भी छोड़ दिया क्योंकि मुझे वहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने एक दूसरे स्कूल को ज्वाइन किया, वहाँ भी मुझे मन नहीं लगा। आई डोंट नो क्या बात थी, वहाँ भी मैंने छोड़ दिया और वापस से दूसरे स्कूल को ज्वाइन किया। वहाँ भी मैंने बहुत दिनों तक काम नहीं किया, 1 साल काम किया और फिर मुझे मेरे पैरों में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। कुछ पेन हो गया था पैर में, तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ी और छुट्टी जो है सो कंसीडर नहीं हुई। मुझे 10 दिनों की छुट्टी लेनी थी और छुट्टी कंसीडर नहीं हुई, जिसके वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। जब मैंने ब्रेक ले लिया, फिर मैंने घर पे दोबारा सोचा जॉब ज्वाइन करने के लिए, लेकिन पैर के हालात ऐसे थे कि जल्दी ठीक नहीं हुए थे। 10 दिन से ज़्यादा ही हो गए थे मुझे पैर को ठीक होने में। उस दौरान मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे जॉब भी करना था और मुझे घर पे बैठना भी नहीं था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जिसे आदत होती है बाहर जाकर काम करने की, वो घर पे नहीं बैठ सकते। और हम इंडियंस की जो एक ओल्ड मेंटालिटी है कि घर में अगर कोई बैठा है तो वो कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाउस मेकर्स 24 आवर्स काम करती हैं। बाहर से काम करने के बाद जेंट्स कुछ देर आराम कर लेते हैं, लेकिन लेडीज़ को वो भी टाइम नहीं मिलता। जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनके साथ तो डबल मेहनत हो जाती है। कई बार वो बाहर भी काम करती हैं और घर पे भी काम करती है। अगर उन्होंने हाउस हेल्प रख भी लिया तो भी घर की जिम्मेदारी लेडीज़ के हिस्से में ज़्यादा आती है। बच्चों को भी देखना होता है, उनकी पढ़ाई भी देखनी होती है।
कई जगह पे ऐसा ही होता है। तो मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा था कि सबको ऐसा लग रहा है कि मैं घर में कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था ऐसा फ़ील करके। तो फिर मैंने सोचा कि अभी स्कूल ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, तो मैं यूट्यूब को ही फ़ोकस करती हूँ। यूट्यूब पे जो मैंने कुकिंग चैनल है मेरा, उसमें मैंने वीडियोस डालना अपलोड करना शुरू किया। मगर होता है कि जब एक बार ग्रोथ रुक जाती है तो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होती है। अभी भी मुझे इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है वहाँ पे। मुझे उसके लिए बहुत खामियाजा हुआ है। जब मैंने उसको छोड़ दिया तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है, धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन मेरा पैशन है कुकिंग, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती। जब मैं कुकिंग करती हूँ तो कई बार ऐसा फील करती हूँ कि मेरे साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं है। मैंने बचपन से आज तक ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं बनाया जिसके साथ बैठ के मैंने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड कभी कोई बन नहीं पाया। आई डोंट नो क्यों नहीं बन पाया। हो सकता है मेंटालिटी नहीं मिलती होगी, या मुझे बहुत ज़्यादा गॉसिप करने की आदत नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मेरे मन के अंदर जो चल रहा होता है, मैं जो जर्नी अपनी जो मैंने जर्नी देखा है अपने लाइफ में अभी तक में, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैंने जो सीखा है वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसलिए मैंने लाइफ लेसन्स विथ मंजरी चैनल बनाया। मैं अपने साथ आपको भी, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हाउस मेकर होते हैं वो कुछ नहीं करते, तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेंटालिटी इल मेंटालिटी है। जो हाउस मेकर होती हैं वो दिन भर 24 घंटे काम करती हैं, संडे को भी काम करती हैं, 24 आवर्स उनकी ड्यूटी होती है। लेकिन जो बाहर जॉब कर रहे होते हैं उनकी 24 आवर्स की ड्यूटी नहीं होती है। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 18 घंटे 17 घंटे की जॉब होती है। बाकी टाइम पे वो आराम करते हैं। मैं भी जॉब करती थी। और एक बात और, जो लेडीज़ बाहर जाकर काम करती हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। वे बाहर भी संभालती है, घर भी आकर उनको देखना ही पड़ता है। वो बहुत कम घर ऐसे होते होंगे जहाँ पे जो जेंट्स होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जो बाहर जाकर काम कर रहा है उसके लिए वर्क प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। बहुत कम घरों में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जनरली जो लेडीज़ बाहर काम कर रही होती हैं वो घर को संभालते हुए ही बाहर चलती है। कई बार घर में बैठे बैठे आप ऐसा फील करते हैं कि आप घर की बस एक मशीन है जिसे करते जाना है, अपने लिए कुछ सोचते ही नहीं हैं। तो मेरे काम करते करते मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि मैं भी बिल्कुल मशीन की तरह वर्क कर रही हूँ। तो हर व्यक्ति के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता ही है जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बस अब कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। सबके लिए बहुत कर लिया। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। एक बेटा है जो अभी 7th में है, और एक बेटी है जो अभी जर्नलिज्म कर रही है। दोनों अपने अपने लाइन पे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बेटे को थोड़ी ज़रूरत है, बेटी तो बड़ी हो गई है। लेकिन फिर भी जब सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं तो आपको भी कुछ करने के लिए टाइम चाहिए ही होता है। कई लेडीज़ सोचती हैं कि परिवार के साथ उनको ही देखते रहना उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर व्यक्ति को अपना लाइफ अपने तरह से जीने का पूरा अधिकार होता है। यह सोच बिल्कुल गलत होती है कि सिर्फ अपने परिवार के लिए अपना बलिदान कर देना। आप भी अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं कुछ ऐसा काम करके जिसमें आपको खुशी मिलती हो। लाइफ लेसन्स विथ मंजरी जो इस चैनल का नाम है, अभी मैंने इसे चेंज किया है। इससे पहले इसका नाम मंजरी वर्मा व्लॉग था। मंजरी वर्मा व्लॉग मैं कर तो रही थी, मगर मुझे उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। आप वो काम नहीं कर सकते जिसमें आपको मज़ा नहीं आता। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था जिसमें मैं समाज को या जो मेरे वीडियो देखेंगे उनको मैं कुछ दे रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ, कुछ सिखा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, एज अ प्रोफेशन मैं टीचर रही हूँ, तो मुझे समझाने की बहुत आदत पड़ गई है। तो मैं ऐसे कोई काम कर नहीं पा रही थी जिसमें मैं किसी को कुछ समझा नहीं पा रही। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करके। तो मैंने यही सोचकर अपने चैनल का नाम लाइफ लेसन्स विथ मंजरी रख दिया। जो मैंने अपने लाइफ में ट्रिगर पॉइंट देखे हैं, जो मैंने सीखा है अभी तक अपने लाइफ में, लाइफ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट स्टेजेस के प्रॉब्लम्स जो मैंने देखे हैं, मैंने सोचा अपनी लाइफ मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म की है आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूं, ताकि आप भी मोटिवेट हो, आप भी कर सके इसी तरह से। कुछ लेडीज़ सोचती रहती हैं कि कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे।
मगर वो शुरू कर ही नहीं पाती, सही समय का वेट करती रहती है, मगर फ्रेंड्स सही समय कभी भी नहीं आता। जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब बहुत हो चुका है, वही सही समय होता है। किसी चीज़ से किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप फ्री हैं हर काम करने के लिए। कोई अगर आता भी है आपको कुछ बताने के लिए, कहने के लिए, समझाने के लिए, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझना चाहिए तो आप ज़रूर समझें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, जो आपको नहीं समझना है वो समझाया जा रहा है, तो आप उनको वहीं पे रोक दें। आप आगे बढ़ें और ज़रूर आगे बढ़ें। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कोई किसी का साथ 100% तो नहीं देता, सब अपना देखते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे भी कई बार आप अपने आप को अकेला पाते हैं। अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, तो आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो फिर ऐसा सिचुएशन क्यों आने देना है। आप अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग बनाइए। किसी से वैलिडेशंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एक्सपेक्टेशंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने आप को ही मजबूत बनाएं। फ्रेंड्स, कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार आपके अपने, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे बच्चे हों, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर पाते। उस टाइम पे आपको सच में जेन्युइनली फील होता है कि आपके साथ कोई भी बैकअप नहीं है, आपके साथ कोई भी इमोशनली जुड़ा हुआ नहीं है। और हम फिज़िकली नहीं टूटते, हम इमोशनली टूट जाते हैं। तो आज से आप ऐसा करें कि फ़िज़िकली तो आप बहुत वर्क करते ही हैं, इमोशनली मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जैसे आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं, वैसे ही आप अपने आप को मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं। किसी के भी कारण से, किसी भी रीज़न से आपको टूटना नहीं है। आप सपोर्टिव ज़रूर बने, लेकिन एक हद तक। जब तक आपको ऐसा फील ना हो कि आपको ज़रूरत है, तब तक आप आगे बढ़कर बिल्कुल भी सपोर्ट ना करें, आगे ना बढ़ें। अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए और अपने लिए स्टैंड लें, आगे बढ़ें। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप भी कुछ हटकर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और एक बात हमेशा याद रखें, जब आप अपने लिए डिसीजन लेते हैं, कोई सपोर्ट करे ना करे, भगवान हमेशा आपके साथ खड़ा ही रहता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रूल है नेगेटिव थिंकिंग ना रखें और फालतू के गॉसिप्स में ना पड़ें। अपने एनर्जी को सेव करें और आगे बढ़ते रहें। मैंने अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है और इन्हीं कुछ बातों को लेकर मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। आप भी मेरे साथ मेरी जर्नी में साथ चल सकते हैं। मैं जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी मोटिवेट करता हो, यूज़फुल लगता हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।